हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान नवोदय क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय क्लास 9 मैथ का। आपका जो हमने नवोदय का चैंपियन बैच स्टार्ट किया है उसका आपका लेक्चर फर्स्ट है मैथ्स का रेशनल नंबर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले आपकी एक साइंस की क्लास हो चुकी है नवोदय चैंपियन बैच वाले बच्चों की, जो कि कल साइंस पढ़ाया गया था आपको 7 बजे। अब आपको डेली 7 बजे आपको क्लासेस मिला करेंगी क्लास 9th वाले बच्चों की। 7 बजे आपको डेली रेडी रहना है। जैसे ही आपके व्यू आए आप लोगों को तुरंत लाइव जुड़ जाना है जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट हो। और साइंस की क्लास आपकी कल करा दी गई है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। और आज मैं आपको मैथ की क्लास लेके आया हूँ। मैथ में हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? रेशनल नंबर, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। तो उसे आज हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको वो भी हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि हमारा नवोदय चैंपियन बैच, जो भी न्यू बच्चे आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उन्हें हम बता दें, नवोदय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हमने नवोदय चैंपियन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको बैच फीचर मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज। अब आप कहेंगे कि लाइव क्लासेस, हाँ तो वो तो आपको मिल ही रही हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस मतलब कि आप जैसे ही अगर आप लाइव कभी नहीं देख पाते हैं किसी कारणवश, तो आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट की जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपका प्यार एंड सपोर्ट रहता है वैसे ही हम और चीज़ें स्टार्ट करेंगे। और अभी के लिए पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे ये हम आपको बता दें। आपके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान नवोदय क्लासेस पर। तो इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर पीडीएफ आपको शेयर किया जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। और ये रहा हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रेशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर, जो कि ये है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सही दिशा, पक्की तैयारी, 100% सफलता हमारी जिम्मेदारी। आप लोग बस मेहनत कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। ज्ञान नवोदय क्लासेस की टीम से आपको 100% गारंटी दी जा रही है कि आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको डेली रेगुलर क्लासेस करनी है, टेस्ट को भी देना है। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि हमारे कितने स्कोर बन रहे हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो और आपके क्लास 9 के फॉर्म जल्दी आने वाले हैं, तब तक हम शायद एक बार अपना सिलेबस को कवर कर देंगे। एक बार कोशिश करेंगे कि हम आपकी सिलेबस करवा दें, चाहे आपकी क्लासेस फिर 2 से 3 घंटे की हों, चाहे कि आपकी 1 आवर की हों। आज आपकी मैथ की पहली क्लास है, इसलिए आपके लिए वेलकम है आप सभी का। और जो भी नए आए हैं हम उन्हें एक बार और बता दें कि हमारा नवोदय चैंपियन बैच चल रहा है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो यह है आपका कंटेंट जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहला तो हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि रेशनल नंबर होता क्या है। फिर टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर्स आपके रेशनल नंबर होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होता है आपका, रेशनल नंबर क्या होता है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। फिर हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और ऑपरेशन पढ़ेंगे कि आपका ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर पे ऑपरेशन। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और फिर हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और फिर एडिटिव इन्वर्स। तो ये आपका इतना कंटेंट है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रेशनल नंबर में। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी हैं और आज हम इतने टॉपिक्स को पढ़ेंगे रेशनल नंबर तक। उसके बाद हम एक क्लास में इतना पढ़ेंगे, फिर एक क्लास में हम अपना इतना। तो 3 पार्ट इसके आने वाले हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला पार्ट हम आपके लिए लेके आ गए हैं, ये पार्ट 1 है आपका।
मतलब कि लेक्चर 1, और फिर आपका लेक्चर 2 आएगा, फिर आपका लेक्चर 3, उसमें आपका चैप्टर फिनिश करेंगे, और फिर लेक्चर 4 में हम करेंगे 20 क्वेश्चंस, फिर लेक्चर 5 में करेंगे हम 20 क्वेश्चंस। तो आप 25 क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे कि आपके 50 क्वेश्चंस रेशनल नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस करेंगे हम रेशनल नंबर से। और अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन। आपको हम बता दें परिचय, ये रेशनल नंबर होता क्या है। तो चलिए फिर बता देते हैं हम रेशनल नंबर होता क्या है। तो आ रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर वह संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक इंटीजर होते हैं तथा q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस पहली हेडिंग का मतलब क्या है। तो इस पहली हेडिंग का मतलब ये है कि आपका जो रेशनल नंबर होता है वो p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब p बटे q हम किसे कहते हैं, इसे हम फ्रैक्शन को कहते हैं। जैसे आपका 3 दिख रहा है, तो ये 3 के नीचे हम 1 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसका मान तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ 2/3 दिया है, ये भी आपकी एक रेशनल नंबर है। यह आपका 0 में दिया है, और यहाँ 1 दिया है, ये भी आपकी एक रेशनल नंबर है। और इसमें q नॉट इज इक्वल टू 0 दिया है, आपको दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, q जो होता है वो p बाई q है, तो q इसमें यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपका 2 में 0 नहीं होना चाहिए, ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगी। और अगर आपका 3 में 0 दिख रहा है, ये भी नहीं होगी। तो ऊपर 0 होगा, p 0 होगा, तो आपका ये रूल फॉलो कर जाएगा। अगर आपका p ऊपर नहीं है तो आपका ये रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला डेफिनेशन कह रही थी। उसके बाद आगे दिया है इट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर एज वेल एज 0। ये आपके नेगेटिव नंबर भी करती है, जैसे इसमें एग्जांपल आपको दिए हैं, ये दिए हैं आपके। ठीक है, इसमें क्या लगा है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें आपके शून्य भी शामिल होते हैं, 0, और आपका 5 वगैरह ये माइनस के भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, और ये आपके रेशनल नंबर होते हैं इंटीजर। और अगर आपसे कोई कहे कि पॉजिटिव नंबर आपके रेशनल होते हैं, तो होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है। ठीक है, इतने आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट ये पॉइंट बचा है हमारा, लास्ट, जो कि कह रहा है रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन फॉर्म टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या है, ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, और इन्हें दशमलव टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी डेफिनेशन थी आपकी रेशनल नंबर में। आपको क्या क्या याद रखना है वो हम आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दें। ये रेशनल नंबर हमेशा आपकी फ्रैक्शन में होनी चाहिए, p बटे q के रूप में होनी चाहिए, और q आपका 0 ना हो, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल आपको हम एक बार और बता देते हैं। इसमें आपके टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर भी शामिल होते हैं, और आपके टर्मिनेटिंग नंबर होते क्या हैं वो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, और रिपीटिंग नंबर भी हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे 0 है तो इसके बटे में 1 लिख दें, तो ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। और जैसे 1 है इसके बटे में 0 लिख दें, तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि 0 हमने कहा था आपको डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। का न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इतना क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेज दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, हाँ भाई, सभी का मैसेज आ रहा है क्लियर क्लियर। तो क्लियर के लिए आपको लिखना होगा हमारे पास में सी 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 लिखकर कमेंट में बॉक्स में टाइप करेंगे सी कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक पूरा हो चुका है। उसके बाद हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम इसमें पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ नंबर में। बस हमारा एक लास्ट टॉपिक है इसमें, टाइप्स ऑफ नंबर, जो
कि आज हमें पढ़ना है, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना टाइप्स ऑफ नंबर। ये नंबर के आपके बहुत टाइप्स होते हैं, हम आपको एक एक करके सभी टाइप्स को बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके टाइप्स। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं आपके, वो हम एक एक करके आपके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जो कि आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हम रेशनल नंबर से ही स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे आपको कि हम नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। जो कि नेचुरल नंबर जो भी होते हैं वो आपके हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गिनती के लिए करते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो ऑन इन्फिनिटली। ये 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक चलते हैं। ये आपके उदाहरण दिए हैं। और नेचुरल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर एंड डू नॉट इंक्लूड जीरो, नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती हैं और इनमें शून्य, ऋणात्मक संख्याएं या भिन्न शामिल नहीं होते। तो इसमें आपका ये क्या कह रहा है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि हम नेचुरल नंबर को अपनी काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, उनको हम गिनती की जा सकती है, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ये 1 से शुरू होते हैं और आपके जाते हैं इनफाइनाइट तक। और ये आपके ना ही नेगेटिव नंबर होते हैं और ना ही फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। ये दोनों चीज़ नहीं होती है, ओनली ये आपके प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ये आपके एग्जांपल्स हैं कुछ, वो हम आपको बता देते हैं फटाफट से। 2 है, 4 है, 6 है, 50 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। और आप लोग कमेंट कीजिए। अब हमने आपको बता दिया है नेचुरल नंबर होते क्या हैं, तो आप लोग नेचुरल नंबर हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपको 1 से लेके 20 तक के आपको रेशनल नंबर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। जो भी कमेंट करेगा उसका कल हम कमेंट लेके आएंगे अपनी क्लास में, उसका नेम लेंगे हम और उसे धन्यवाद देंगे, हम बधाई देंगे मतलब कि सॉरी। तो चलिए फिर अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है होल नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर का सेकंड पार्ट। होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपकी। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो होल नंबर आर नेचुरल नंबर along with zero. They start from zero and go to infinitely. Whole numbers do not include negative number or fraction. पूर्ण संख्याएं होल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं। ये जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। इनमें ऋणात्मक संख्याएं या भिन्न शामिल नहीं होते। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपकी जो भी नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर अभी हमने पढ़े थे 1 से, तो उसके आगे अगर हम 0 लगा दें, 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम 0 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ये सब आपके होते हैं कौन से नंबर, होल नंबर। और आपको एक बात याद रखनी है कि ये आपके नेगेटिव नहीं होते हैं और ना ही आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। तो चलिए फिर अपने तो हम आगे की ओर चलते हैं। अपना टाइप्स ऑफ नंबर का हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंटीजर। इंटीजर में हम पढ़ेंगे अब क्या इंटीजर, कौन कौन से इंटीजर होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें हम इंटीजर आर ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। दे इंक्लूड नेचुरल नंबर, देयर नेगेटिव एंड जीरो। एग्जाम्पल दिए हैं आपके। और इंटीजर डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन और डेसिमल। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं।
इनमें प्राकृतिक संख्याएं उनके ऋणात्मक रूप और शून्य होते हैं। ये आपको उदाहरण दिए हैं। पूर्णांकों में भिन्न या दशमलव शामिल नहीं होते हैं। इसमें आपका इंटीजर में ये कहा गया है कि आपके जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सब आपके होते हैं इंटीजर। और अगर आपके माइनस के नंबर होते हैं तो वो भी आपके इंटीजर होते हैं। और आपका 0 भी एक इंटीजर होता है। और आपके जो भी भिन्न मतलब कि फ्रैक्शन में होते हैं जैसे कि 2/3 ये आपके इंटीजर नहीं होते हैं। और ना ही इसमें आपके पॉइंट में होते हैं। जैसे कि आपका दिया है 2.5 ये भी आपका इंटीजर नहीं होता है। दशमलव में आपके जो भी होंगे मतलब कि डेसिमल में होंगे वो भी नहीं होंगे। और जो फ्रैक्शन में होंगे भिन्न में होंगे वो भी आपके इंटीजर नहीं होंगे। और होंगे कौन कौन से इंटीजर? ओनली पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0 ये आपके होते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम नंबर लाइन पर भी करते हैं। इस टाइप से होती है यहाँ पर। और यहाँ बीच में होता है आपका 0। और यहाँ पर आपका प्लस का 1 होता है। यहाँ प्लस का 2, यहाँ 3, यहाँ 4 ऐसे ही आपका आगे जाता रहता है। और इधर साइड में आपके माइनस के होते हैं। तो ये आपकी नंबर लाइन होती है। इससे इंटीजर इस पे दर्शाए जाते हैं। तो इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। तो अब हम अपने आगे के टॉपिक पे आएंगे जो कि है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स आपके टाइप्स ऑफ नंबर संख्याओं के प्रकार में अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ नंबर सच एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ये आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। और ये आपके एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। और वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स वे सभी संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। इनमें संख्या रेखा नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है। तो इसमें आपकी लैंग्वेज में क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा गया है रियल नंबर्स आपके वो होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि आपके नेचुरल नंबर भी हों वो भी आपके रियल नंबर्स होते हैं, होल नंबर हों वो भी आपके रियल नंबर होते हैं, और अगर आपके इंटीजर हों वो भी आपके रियल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर हों वो भी आपके रियल नंबर होते हैं, और इर्रेशनल नंबर हों वो भी आपके रियल नंबर होते हैं। तो हम आपको कुछ एग्जांपल बता देते हैं। नेचुरल नंबर आपके वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं। और होल नंबर वो होते हैं जो 0 से जाके आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं। और आपके इंटीजर तो अभी हमने आपको बताया ही है। और रेशनल नंबर p/q के रूप में हो और q आर नॉट इज इक्वल टू 0, q आपका 0 ना हो। और रेशनल नंबर हम आपको आगे के टॉपिक में बताने वाले हैं। तो अगर आपको रियल नंबर्स तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेजेंगे हमें। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी हमारे साथ में न्यू जुड़ा है अभी इस समय तो उन्हें हम बता दें कि ये क्लास आपकी नवोदय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए चल रही है, नवोदय चैंपियन बैच की, जो कि आज आपकी मैथ की क्लास है। इससे पहले आपकी साइंस की क्लास हो चुकी है, उसे आप लोग देख लेंगे जाकर। और इस बैच में फीचर मिलने वाले हैं आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ और PDF नोट्स। तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। PDF आपके कहाँ मिलेंगे? तो ये आपका हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके उस पर आपको सभी PDFs मिलेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के। ये हमने यहाँ पर रियल नंबर्स तक कर लिया है। और अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपके अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं उसे अब हम पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं और परिमेय संख्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इरेशनल नंबर आर नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो आपके p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आपके इंटीजर हो सकते हैं एंड q आपका 0 ना हो। ये है आपका देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनमें
और आपके PYQ में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q आपका 0 ना हो। इनका दशमलव रूप अनंत और गैर दोहराने वाला नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, आपका इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो PYQ के फॉर्म में आपके नहीं हो और Q आपका 0 ना हो, ये आपके होते हैं रेशनल। अगर आपके PYQ के रूप में नहीं है वो, तो मान लीजिए वो इर्रेशनल हैं। तो हम कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे कि आपका √2 है, तो ये नहीं है आपका। √4 आपका कौन सा है, ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका रूट होता है 2, तो 2/1 हम लिख सकते हैं। और इसमें आपका नॉन रिपीटिंग मतलब आपका रिपीट गैर दोहराने वाला, जो रिपीट ही ना हो आपका। और इसमें आपका जो पाई होता है वो भी आपका इरेशनल में होता है, ये आपको याद रखना है। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते हैं आपके अभाज्य संख्याएं। इसे अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइम नंबर आपके अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो आप प्राइम नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 1 से बड़ी होती हैं और जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। तो आपके प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो आपके 1 से डिविजिबल हों और जो भी नंबर हो उससे खुद से डिविजिबल हों। जैसे कि आपका 2 है, तो ये आपका एक प्राइम नंबर है। और अगर आपसे कोई स्मॉलेस्ट पूछता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका 2 है। 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक 2 होता है। हम 3 ले लेंगे तो 3 भी आपका एक प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो अब प्राइम नंबर तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे आप लोग, क्लियर है तो क्लियर लिख कर भेज देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आगे बढ़ें। तो आगे हमारा है कंपोजिट नंबर, संयोजित संख्याएं। इन्हें हम भाज्य संख्याएं भी कहते हैं और संयोजित संख्याएं भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। इससे आपके 2 से ज़्यादा आपके फैक्टर होने चाहिए। एग्जाम्पल दिया आपको 4, 6, 8, 9, 10। संयोजित संख्या मतलब कि भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 1 से बड़ी होती हैं और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आपके ये एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि 4 दिया है आपका, तो 4 आपका किस किस से डिविजिबल है? एक तो 1 से है, एक तो 2 से है और एक 4 से है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है, मतलब कि 3 हो रहे हैं, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। और अगर आपका नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 6, तो 6 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, तो 2 होगा, एक तो 3 होगा, एक होगा आपका 6। तो ये 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है, तो ये भी आपका कंपोजिट होगा। ऐसे ही आपका 9 भी कंपोजिट है, 10 भी। और अब है हमारा को प्राइम नंबर। आपके को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो वो अब हम बात कर लेते हैं। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपकी? 2 number are called co-prime number if they have only one common factor which is 2। आपके ये तो पेयर में होंगे आपके, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो 1 कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1। और 2 संख्याएं सह अभाज्य को प्राइम कहलाती हैं यदि उनका केवल एक ही समान गुणनखंड हो जो 1 हो। ये आपका 1 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो होगा आपका को प्राइम नंबर। जैसे कि आपको पहला एग्जांपल दिया है 8 और 15, तो ये किससे डिविजिबल है? 1 से ही है। ये आपका 1 से 8 भी डिविजिबल हो जाएगा और 15 भी हो जाएगा, और किसी से तो होगा ही नहीं। ये आपका 8 और 15, ये है आपका एग्जांपल। एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे कि है आपका 9 है और आपका दिया है यहाँ पर 29। ये है आपका, ये 1 से डिविजिबल होगा ओनली आपका, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर है। तो आपको अब होमवर्क हम आपको दे रहे हैं को प्राइम नंबर का, को होमवर्क
आपको 5 एग्जाम्पल भेजने हैं को प्राइम नंबर के हमारे लिए कमेंट बॉक्स में। अभी ये लाइव क्लास चली है, उसके बाद आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको 5 एग्जाम्पल कमेंट करने हैं। ये एग्जाम्पल कमेंट नहीं करने हैं, इन 2 के अलावा आपको 5 और कमेंट करने हैं। तो अब है आपका टर्मिनेटिंग नंबर। तो है टर्मिनेटिंग नंबर, अभी हम आपको बताने वाले हैं इसमें। अभी हमने पीछे पढ़ा था टर्मिनेटिंग नंबर, तो वो अब हम आपको बता देते हैं। समाप्त दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो आ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर दैट एंड आफ्टर अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट। ये आपका मतलब कि एंड हो जाए फिनिट नंबर, ये आपका डिविजल हो जाए कम्प्लीटली। जैसे कि आपका 1/2 दिया है, इसमें हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये 2 5 जा 10, ये आपका कम्प्लीटली हो गया डिविजिबल। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है जो आपका कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। समाप्त पे दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल वह दशमलव संख्या होती है जो कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है। आपके कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाए उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और जो आपके टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो होते हैं आपके रेशनल नंबर, ये आपको याद रखना है। और अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ये इतना याद रखना है आपको। और हम आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखा देते हैं इसमें। जैसे कि आपको 5/2 दिया है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से पहले हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0, और 2 5 ज़ा 10, ये 2.5 आपका हो गया कम्प्लीटली। तो जो भी आपका कम्प्लीटली डिजिट मतलब कि आगे नहीं जाए पॉइंट से, तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। समाप्त हो जाए मतलब कि हो जाती है, कुछ अंकों के बाद समाप्त जो भी हो जाए उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब है आपका रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर आवर्ती दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो आ रिपीटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर इन विच वन और मोर डिजिट रिपीट इनफाइनाइटली। ये आपके रुके ही नहीं, डिवाइड होता चला जाए, उसे हम कहते हैं रिपीटिंग नंबर। आवर्ती दशमलव रिपीटिंग डेसिमल वह दशमलव संख्या होती है जिसमें एक या अधिक अंक बार बार अनंत तक दोहराए जाते हैं। जैसे कि आपका इसमें एग्जाम्पल दिया है 1/3, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.3333 ये आपका होता रहेगा 33। तो ये आपके होते हैं रिपीटिंग नंबर, इतना याद रखना है आपको। अब हमने यहाँ पर कितने टॉपिक्स को पढ़ लिया है तो वो हम आपको बता देते हैं एक बार। हमने सबसे पहले तो इसमें पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर। और अब है हमारा टॉपिक इवन नंबर। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपकी। तो एन इवन नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, जो आपकी 2 से डिविजिबल हो। सम संख्याएं इवन नंबर वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, आपकी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए 2 से। जैसा कि आपका 50 दिया है तो ये आपका 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 25 टाइम्स में। तो ये है आपका इवन नंबर। और अब हम आपको इवन नंबर में कुछ होमवर्क देने वाले हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 1 से लेकर 20 तक आपको सारे इवन नंबर लिखकर कमेंट करना है आपको। 1 से 20 तक सभी का रिप्लाई देने वाले हैं हम। होमवर्क का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है आपका ऑड नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर का लास्ट टॉपिक है हमारा संख्याओं के प्रकार का ऑड नंबर, जिसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब विषम संख्याएं आपकी होती कौन सी हैं। तो एन ऑड नंबर इज अ नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। आपका इसमें रिमाइंडर बचे कुछ ना कुछ। जैसे कि विषम संख्याएं और नंबर वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, शेषफल आपका 1। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल दिया है, इसमें आपको दिया है 1, तो 1 आपका ऑड नंबर है। चलिए 3 ले लेते, ये आपका 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। 2 से अगर हम इसे डिविजिबल करेंगे 2 1 जा 2, तो 1 बचेगा यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 1, तो ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर। तो हमने इवन नंबर और ऑड नंबर। तो अब हम आपको ऑड नंबर का भी होमवर्क दे देते हैं। आपको 1 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर हैं
वो सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, आपको सभी को रिप्लाई मिलेगा। और क्लास एंड होने के तुरंत बाद आपको कमेंट कर देना है कि आपका होमवर्क का आंसर क्या है। तो अब हमने सारे ही टॉपिक्स पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ नंबर में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या दिया गया है, रेशनल नंबर, जो कि हमने पढ़ लिया है। तो हम आपको एक बार और बता देते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो रेशनल नंबर आपके वो होते हैं जिसे हम PYQ के रूप में लिख दें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख दें, और आपका Q इसमें जीरो ना हो, ये आपको याद रखना है। इर्रेशनल नंबर तो हमने आपको अभी पढ़ाया है बिल्कुल। तो इर्रेशनल नंबर एक बार और बता देते हैं हम। यह है आपका इर्रेशनल नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, ये आपको याद रखना है बस। जिसे नहीं लिख सकते आप वो हो जाएगा आपका इर्रेशनल, और जिसे लिख सकें उसे कहते हैं रेशनल। तो हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है पार्ट 1 में, लेक्चर 1 में हमने इतना कर लिया है। अब लेक्चर 2 आएगा आपका जब भी, तो हम ये वाला लेक्चर इतना कंप्लीट करेंगे, और लेक्चर 3 में हम इतना करेंगे, और 3 के बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस को, 50 से 100 क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में, 2 से 3 क्लास में 25 क्वेश्चंस आपके एक क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए। तो 2 क्लास में 50 हो जाएंगे, 4 क्लास आपकी इसमें क्वेश्चंस की लगेंगी, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कराए जाएंगे चैप्टर 1 में, रेशनल नंबर में। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर कराने वाले हैं। और अगर आपको सिलेबस जानना है कि आपका सिलेबस क्या है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर सिलेबस शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सिलेबस क्लास 6 का भी इस पर कर दिया जाएगा अभी बिल्कुल, और क्लास 9 का भी। और आप चेक कर लीजिए, हो भी गया होगा, आप तो क्लास एंड होने के बाद देख सकते हैं। और आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो यह है आपका ग्रुप। और जो भी हमारे साथ में बाद में जुड़ा है उसे बता दें हम कि हमारा नवोदय क्लास 9 के लिए नवोदय चैम्पियन बैच चल रहा है, जिसमें बैच फीचर है आपके लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स। ये आपके बैच फीचर हैं हमारे नवोदय चैम्पियन बैच के। और JNV टारगेट बैच हमारा क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन है तो उसे क्लास 6 का बैच ज्वाइन करा सकते हैं। इसकी फ़ीस है बिल्कुल फ्री आपकी, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलेगी। और शायद संडे को टेस्ट आ सकता है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही रखेंगे हम रेशनल नंबर में। मिलेंगे लेक्चर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।